तो आज हमारे एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का डे 5 है। आज हम मोबाइल के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ आज की क्लास में हम मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में भी बात करेंगे। तो क्लास में बने रहिएगा और अपने अपने मोबाइल नंबर, अपने अपने फैमिली के मोबाइल नंबर कॉपी पे लिख के रेडी रहिए आप लोग। हम समझेंगे कि मोबाइल नंबर को कैसे चेक करना है, इसकी वाइब्रेशन किस तरीके से हमारे साथ काम करती है। जो लोग सीलिंग फैन दिखा रहे हैं मुझे, क्या नया आपने फैन लगवाया है इसलिए दिखाना चाह रहे हैं? कैमरा ऑन करके फोकस सीलिंग पे या सीलिंग फैन पे, इसका मैं क्या मतलब समझूं? फॉल सीलिंग कराई है आपने या फैन चेंज कराया आपने? कैमरा जल्दी जल्दी ऑन करिए। देखो, सिंपल सी बात है, मास्टर क्लास का ही एक कंटेंट है, उसी का ही पार्ट है जो आप सीख रहे हो। तो अगर मेरा डेडिकेशन यहाँ पे 1000% है तो आप 10% फोकस के साथ तो नहीं बैठ पाओगे। पार्टिसिपेशन भी करना पड़ेगा, कैमरा भी ऑन करना पड़ेगा। और टाइम भी ऑलमोस्ट अभी 11:15 हो गए हैं। फोन अच्छा हाथ में रखा है। amazon से बहुत आसानी से किसी भी ऑनलाइन से आप वो कर सकते हो। ट्राइपॉड आता है, उसको आप मंगा सकते हो जिसमें आराम से फोन को सेट कर लेना। और अभी के लिए आप इसको साइड में किसी भी टेबल पे, किसी भी पिल्लो पे आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है। मैं जो यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने भी बहुत पढ़ाई की हुई है, मैं आज भी पढ़ती ही हूँ। ऐसा नहीं है कि वो जर्नी खत्म हो गई है, अभी तक भी मैं कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ। तो मुझे सारा सिस्टम पता है। ट्राइपॉड नहीं है तो फोन कैसे सेट होगा? ठीक है, कैमरा ऑन कैसे कर सकते हो, आप क्लास में सामने कैसे बैठ सकते हो? तो बहाने नहीं लगाने बिल्कुल भी। फटाफट से कैमरास ऑन करिए अपने। और मैंने आपको बोला था कि मिरर के सामने बार बार क्या बोलेंगे आप? मैं बेहद खुशनसीब इंसान हूं। यूनिवर्स मेरे पक्ष में 24 घंटे काम कर रहा है। राइट। ईश्वरीय कृपा लगातार बरस रही है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस सेंटेंस का बार बार यूज कर रहे हैं? पूरी ईमानदारी से चैट में लिखो। मी मी आ रहा है, ठीक है। आगडिक जी तो रोज मुझे भी भेज रहे हैं यहाँ पे चैट में लिख के, तो ये तो डेफिनेटली कर ही रहे होंगे। बाकी लोग ओनली 2 टाइम्स। ठीक है। ओकेजनली कर रहे हैं तो रिजल्ट भी ओकेजनली आएगा फिर, कभी कभी, ओनली वंस। नो, 5 टाइम्स। आई एम वन एवरी डे। मैं कर रही हूँ, उर्मिला जी ने लिखा है मैं कर रही हूँ, बहुत बढ़िया। तबीयत ठीक नहीं है, लाई डाउन करके कैमरा, अच्छा ठीक है ज्योति जी, नो प्रॉब्लम। अगर देखो जेन्युइनली कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है तो आप ऑफ रखिए कैमरा, बट बिना वजह के एक्सक्यूजेस नहीं देने। फील एवरी टाइम रेगुलर डेली मॉर्निंग एंड नाइट। येस्टरडे से कर रही हूँ पर मिरर के आगे नहीं, डेली 2 टाइम्स, ठीक है। आई डिड नॉट नो। अच्छा युक्ति जी, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी दोबारा। मॉर्निंग ओनली, फील डेली, आई डू बेटर। ठीक है। हमेशा बोलते रहते हैं, ठीक है। ठीक है जी, चलिए। तो चैट ऑफ करते हैं एक बार। अभी हम समझेंगे कि हमने क्यों पॉजिटिव बोलना है खुद को। आपको ये पता है कि दो चीजें आपके साथ हमेशा बनी हुई हैं, आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। कॉन्शियस माइंड क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो आपको रूटीन में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हो, सामने से कोई चीज आए तो आप ब्रेक लगाते हो, ठीक है। खुद को सेफ रखते हो किसी भी काम को लेके, जो भी आप एक्शन लेते हो। और कॉन्शियस माइंड आपको हमेशा सेफ रखना चाहता है। किसी भी काम में अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से वो आपको गाइड करता है। मान के चलिए कि किसी इंसान का रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस खराब रहा हो,
ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुआ, कोई भी चीज हो सकती है, या कोई और पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ऐसा इंसान जब दोबारा कभी भी रिलेशनशिप में जाना चाहेगा, तो कॉन्शियस माइंड उसको कहीं ना कहीं अलर्ट करता रहेगा कि भाई पिछले वाले में ये एक्सपीरियंस आया था, तुम्हें चीट कर दिया था, है ना, या कोई तुम्हें छोड़ के चला गया था, तब देखो कैसी कंडीशन हुई थी। तो ये आपका कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड है। और उसकी गहराई में आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें आपका पूरा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। अब बिलीफ की सिंपल डेफिनेशन समझ लो। आप यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखते होंगे, अफर्मेशन है, आपका बिलीफ है। अब वो बिलीफ को बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। बिलीफ क्या है? आप किसी ऐसी बात को अपने मन में बिठा चुके हो जो कि एक्चुअल रियलिटी है नहीं, या तो वो सुनी सुनाई बातों से है, या फिर आपका पेरेंटिंग मतलब पेरेंट्स की तरफ से आया है, या सोसाइटी की तरफ से आया है। मतलब आप उसको सच मान चुके हो, बट एक्चुअली वो रियलिटी नहीं है। ठीक है। अब मान के चलिए कि बचपन में किसी के पेरेंट्स ने बार बार दोहराया कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो आपको लगता है कि कोई भी इंसान नकारा या बेकार हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है डीप इनसाइड? आंसर करिए, चैट में लिखिए। अभी नोट्स मत बनाओ, अभी सिर्फ समझ लो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, और चैट में लिखो। क्या आपको लगता है कि उस ईश्वर ने किसी भी चीज को नकारा या बेकार बनाया है? हर चीज का कोई ना कोई यूज जरूर है। इवन आप भी जितने लोग बैठे हो, या जितने आप सोशल मीडिया पे सुनोगे, आप भी किसी ना किसी खास पर्पस के लिए बने हो। अब क्या था कि पहले ना पेरेंटिंग में भी इस तरीके की चीजें थी कि जितनी पेरेंट्स की नॉलेज थी, जितनी उनकी समझ थी, उसके हिसाब से, या जितने सोर्सेज रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल थे, वो उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर देते थे। ठीक है। अपने हिसाब से हर पेरेंट्स ने बेस्ट किया होता है अपने बच्चों के लिए। आप भी कर रहे हो, आपके पेरेंट्स ने भी किया है। लेकिन आज मेरे पास जो जितनी समझ है, जितनी इंफॉर्मेशन है, मैं उसके हिसाब से जवाब दूंगी। हो सकता है आज जो अब हमारे जो बच्चे बड़े होंगे, वो हमारे से और ज्यादा स्मार्ट होंगे, और ज्यादा उनके पास नॉलेज होगी, स्किल होगी। तो वो और ज्यादा बेटर सजेशन दे पाएंगे, और ज्यादा बेटर चीजों में वो डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, सिचुएशन हैंडलिंग कर पाएंगे, हो सकता है ना, डे बाय डे, क्योंकि चीजें अपग्रेड हो रही हैं। अब हो सकता है कि बचपन में मनी रिलेटेड कोई आपके पास नेगेटिव बिलीफ आया हो कि पैसा मुसीबत की जड़ है, पैसे से रिश्ते खराब होते हैं, या पैसा आने से लोग बेकार हो जाते हैं, या पैसा कमाने के लिए हमेशा गलत कामों का इस्तेमाल करना पड़ता है, सारे बिजनेसमैन तो फ्रॉड ही होते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने सुनी होती हैं। या फिर एक डर तो सबके दिमाग में होता है कि पैसा अगर ज्यादा आ जाए ना, तो वो रिश्तों को खराब कर देता है। ये वाली चीज कितने लोगों ने सुनी हुई है कि पैसा ज्यादा आ जाए ना, तो वो भी रिश्ते को खराब कर देता है? थम्स अप दिखा दो स्क्रीन पे जितनों ने सुनी है ना, कि ज्यादा पैसा भी आ जाए ना, तो वो बर्बाद ही करता है इंसान को। अब एक बात आप लिख के ले लो। जैसे इंसान के पास पैसा आता है, वो उसका वैसा ही इस्तेमाल करता है। जिस तरीके के इंसान के पास पैसा आएगा, वो उसका वैसा ही इस्तेमाल करेगा। अगर किसी ऐसे पर्सन के पास पैसा आए जो कि एडिक्टेड है, जिसे नशा करने की आदत है, या मान के चलो कि आजकल गेमिंग एप्स चले हुए हैं, देखिए आपने, बहुत सारे गेमिंग ऐप है, जुआ सट्टा लॉटरी का एडिक्शन है। तो ऐसे पर्सन के पास जब पैसा आएगा, वो उसको उन्हीं चीजों में खर्च करने की कोशिश करेगा, अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश करेगा। या किसी के पास मान के चलिए और कुछ बुरी हैबिट्स हैं, तो वो उस पैसे से उन्हीं चीजों को फुलफिल करेगा। अब इसके अगेंस्ट अगर मानिए कि किसी ऐसे इंसान के पास पैसा आता है जो कि नीडी लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर रहा है, जरूरतमंद बच्चों के लिए किताबों का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब किताबों का इंतजाम कर रहा है, तो वो इंसान सोचेगा कि चलो मैं इसको बड़े स्केल पे करता हूं। या फिर आपकी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर जिसे सबका ख्याल है। ऐसे भी होते हैं ना फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स होते हैं, फादर होते हैं, मदर होती हैं, कि उनके पास अगर आएगा तो उनका पहला स्टेप क्या होता है कि यार मेरे इस बच्चे को मैं ये कर दूं, इस बच्चे के पास ये नहीं है मैं ले दूं। राइट।
तो जिस इंसान के पास जैसा जिसका माइंडसेट है, पैसे का इस्तेमाल वो उसी तरीके से करेगा। तो पहली चीज दिमाग से टोटली ये निकाल दो कि पैसा आएगा तो रिश्ते को खराब करेगा, या पैसा आएगा तो आपको वो बेकार बनाएगा। ठीक है, आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे। बस सिर्फ सिचुएशन बदलती है कि आज पैसा है तो आप कैसा बिहेव कर रहे हो, नहीं है तो आप कैसा बिहेव कर रहे हो। सिर्फ इतनी सी बात है। इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि पैसे ने आपकी पर्सनैलिटी को बदल दिया। पर्सनैलिटी वैसी ही है, बस होता ही है कि मौका नहीं मिल पा रहा, है ना। तो पर्सनैलिटी में कोई बदलाव नहीं आता। अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे ही रहोगे, आप अच्छा ही बिहेव करोगे, आप लोगों का भला ही करोगे, आप अपने रिश्तों का भी ज्यादा ख्याल करोगे। और अगर माइंडसेट खराब है तो पैसे हैं या नहीं है आपकी नियत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तब भी वैसी ही हरकतें करोगे। ये बहुत क्लियर सी बात है। समझ आ रहा है अभी? ठीक है। तो क्या बोला करो, माँ लक्ष्मी लगातार मेरे पास आ रही हैं और मेरे पास हैप्पी मनी आ रहा है। इस पैसे के साथ साथ खुशियां, अच्छे रिश्ते और अच्छी हेल्थ आ रही है। ठीक है। अभी तक दिन रात अगर आप अफर्म कर भी रहे हो कि मेरी हेल्थ खराब, रिश्ते खराब, पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो मुझे नहीं लगता इन चीजों से आपने कुछ हासिल किया होगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लगता। मेरे को नहीं लगता है एक भी पर्सन आप में से ऐसा होगा जो मुझे बोले कि मैं लगातार ऐसी अफर्मेशंस दे रहा हूं या दे रही हूं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी हेल्थ हर समय बोले कि खराब है, मेरे रिश्ते बहुत खराब हैं, बच्चे मेरा कहना नहीं सुनते। जितनी जितनी बार आप इन चीजों को दोहरा रहे हो, उतनी बार यूनिवर्स के थ्रू और ज्यादा आप ऐसी वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है। और ऐसी वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करने का क्या मतलब है कि आप उसी तरीके का हाउस नंबर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करोगे, उसी तरीके का मोबाइल नंबर अट्रैक्ट कर लोगे। आपके आसपास वैसी वैसी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, वैसे वैसे लोग आपके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। जो भी लोग हैंड रेज कर रहे हैं, मैं चैट एक बार ओपन करूंगी, आप चैट में लिख सकते हैं। ठीक है। अभी क्योंकि बीच में अनम्यूट अगर करना शुरू किया तो बहुत सारे हैंड रेज हो जाएंगे और टॉपिक वहीं पे गायब हो जाएगा हमारा। ठीक है। मैं बीच में चैट ओपन करूंगी हर 5-10 मिनट के बाद, तो आप लोग लिख सकते हैं वहां पे। यहां तक क्लियर है? तो अभी इस क्लास को करने का मतलब क्या है, देखो ये हमारी एडवांस न्यूमरोलॉजी की क्लास है जिसके बारे में आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया लगेगा। यहां से आप ये भी समझोगे कि क्या आपको इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करना है, क्या आपको प्रोफेशनल बनना है, इस बारे में ये भी डिसाइड होगा। और इसके साथ साथ कम से कम इतना जरूर करना कि आप लोग अपने बारे में कॉन्शियस हो जाएं। कॉन्शियसली सोचें कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपका गोल क्या है। ठीक है। सोशल मीडिया पे कितना टाइम दे रहे हो, कितना समय आप रील्स में दे रहे हो, कितना समय आप गॉसिपिंग में दे रहे हो, और अपनी ग्रोथ के लिए आप कितना टाइम दे रहे हो। ठीक है। आपको लाइफ में क्या चाहिए और उसके लिए आप कितने एफर्ट्स कर रहे हो। हेल्थ चाहिए तो क्या उस पे कोई काम कर रहे हो। रिलेशनशिप चाहिए तो क्या उस पे कोई काम कर रहे हो। पैसा चाहिए तो क्या उसके लिए कोई काम कर रहे हो। अगर डे रूटीन वही है, आप सेम रूटीन को फॉलो लगातार कर रहे हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप रिजल्ट को चेंज कर पाओ। अब आप दाल के इंग्रेडिएंट्स लेके बैठे हो तो क्या उससे शाही पनीर बना लोगे? दाल ही बनाओगे ना। ठीक है। आपको पनीर की रेसिपी जो आप लगातार बनाते हो, आपको चाहिए टेस्ट चेंज हो जाए, तो कुछ तो बदलोगे ना। ग्रेवी का बेस बदलोगे, पनीर ऐड करो, सॉरी काजू ऐड करोगे, या कुछ ना कुछ बदलोगे कि टेस्ट बदले। सिमिलरली आपकी लाइफ है, अगर आप कोई कोई भी चीज अगर आप बदलना ही नहीं चाहते, आप सेम रूटीन की, जी मेरा ये कंफर्ट जोन है, या एक्सक्यूजेस है हमारे पास, बहाने हैं कि फैमिली ऐसी, पति ऐसा, बच्चे ऐसे, पत्नी ऐसी, इन लॉज ऐसे, पेरेंट्स ऐसे,
पैसा ऐसा नहीं है, घर ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, बहाने बहुत सारे होते हैं हमारे पास, लेकिन आज जो है वहीं से शुरू करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। इस चीज को बहुत क्लियरली याद रखना। जो मैंने बोला, हो सकता है थोड़ा सा चुभे, है ना, थोड़ा सा बुरा लगे कि कहाँ पे हिट कर दिया, बहाना क्यों बोल दिया। बहाना तो है ही नहीं, हमारी तो ये रियल सिचुएशंस है, सबकी होती है। जब तक चुभेगा नहीं, जब तक बुरा नहीं लगेगा, तब तक एक्शन आएगा नहीं आपका। तो आज क्लास के बाद लिख लेना कि पेन एरिया क्या है आपका। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेन एरिया आपको पता होना चाहिए कि तकलीफ कहाँ पे है आपको। पहले डायग्नोज करिए कि दिक्कत कहाँ पे है और क्या होने से मेरी समस्या दूर होती है। ठीक है। हेल्थ खराब है तो क्या मेरे को वेट लूज करना है, या मुझे वेट गेन करना है, या मुझे एक्स्ट्रा अच्छी डाइट पे फोकस करना है। क्या लोन्स की प्रॉब्लम है, कर्जा बार बार आ रहा है। अब कर्जा बार बार आ रहा है तो क्या सिंपल चीज है कि एक्स्ट्रा अगर अर्निंग आएगी तो कर्जा उतरेगा। बार बार अगर आप अफर्म कर रहे हो कि बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, पैसा नहीं है, तो सेम वाइब्रेशन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स का काम है तथास्तु बोलना। जो आप बोलोगे आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगा। आप बोलते रहो बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, पैसा नहीं, पैसा नहीं, 43 डेज करो, लिटरली गायब होने लग जाएगा पैसा, लिटरली। ठीक है। रिलेशन अच्छा करना है। आप अफर्मेशन देते हो जी मेरा रिलेशन अच्छा है 5 मिनट का, बाकी 23 घंटे क्या करते हैं, मतलब सोने के अलावा का टाइम, जो भी 10 घंटे 12 घंटे हैं, उस बंदे को उस बंदी को कोस रहे हैं दिन रात, उस रिश्ते को कोस रहे हैं, अपने रिलेटिव से फोन पे बात कर रहे हैं। क्या बोलते हैं कि इस इंसान को मेरी कदर नहीं है। ठीक है। जब से इससे शादी हुई है इसने जिंदगी को बिल्कुल खराब कर दिया है। फिर आपके फैमिली भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही है, तुम्हारी जिंदगी सच में खराब हो गई है। यूनिवर्स कहता है तथास्तु, खराब हो गई है। ठीक है। अब शादी हो गई है, मान के चलिए, आप मेल हो या फीमेल हो, जैसा भी पार्टनर आपको मिला है, कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक जर्नी है। तो उस इंसान के साथ एडजस्ट करना सीख लो, उसी पर्सन को ब्लेस करके ठीक कर लो उसको। इतनी ब्लेसिंग्स दे दो कि वो इंसान ही आपके लिए अच्छा बन जाए। तो पूरा का पूरा जो मामला है वो आपकी वाइब्रेशन का है कि आप किस तरीके से दुनिया को देख रहे हो। अपना चश्मा बदल दो, दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट कर लेना। प्रवचन नहीं हो रहा था कोई जो आप सुन रहे थे, सिंपली इम्प्लीमेंट करना है इसको। लिख लो, इम्प्लीमेंट करना है मुझे। होमवर्क क्या है आपका, पेन एरिया लिखना है। राइट डाउन करो, पेन एरिया लिखो। और ये भी लिख लो, अपना नाम लिखो, अपनी डेट लिखो, और साथ में लिखो कि आज से मेरी जिंदगी बदल गई है। बदलेगी नहीं, बदल गई है। इसको लिख लो, बड़ा बड़ा अंडरलाइन कर लो। और कल की क्लास में पूछूंगी कितने लोगों ने होमवर्क किया है। 30 सेकेंड्स का टाइम है, तब तक ये चीजें आप लिखो। साथ साथ मैं चैट ओपन कर रही हूं, कोई भी पर्सन ऐसा जिससे कोई बात अभी क्लियर नहीं हुई है तो चैट में लिख दो। मैं आपको यहीं पे क्लैरिटी दे देती हूँ, चैट ओपन है। सुदेश जी, प्लीज फिर बताइए वंस अगेन। ओके। ठीक है, पहले जो 3 सेंटेंस बोले हैं उनको लिख लो। मेडिसिन मेडिसिन न्यूमरोलॉजी नहीं, मेडिकल होता है। मेडिकल हमारा मास्टर क्लास का पार्ट है, वेबिनार में ये नहीं आएगा। बच्चे के लिए कैसे लिखेंगे, ठीक है।
और कोई क्वेरी आपकी इसमें से? नो प्रॉब्लम। पेन भूल चुके हो तो फिर इससे अच्छी तो कोई और बात ही नहीं है। फिर इससे अच्छी और कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज बता दूं कि पास्ट लाइफ का जो ट्रॉमा है वो निकलता नहीं है आपके दिमाग से। ठीक है, चलिए। तो मोस्टली लोगों को ये टॉपिक क्लियर है। मोस्टली लोगों को ये टॉपिक क्लियर है। अभी मैम ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हम ट्रॉमा को भूल चुके हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज कंफर्म करना चाहूंगी कि जो भी चीजें आप सुनते हो ना, जितने भी ऑडियो आप सुनते हो, जितनी आवाजें आप सुनते हो, अच्छी या बुरी, वो ये पोर्शन को आपके, ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं पूरा। अगर किसी ने आपको बुरा बोला कभी, कोई झगड़ा, कोई बहस, कोई नेगेटिव चीज किसी ने भी बोली है, तो आपने कभी ऐसा फील किया है कि वो टाइम निकलने के बाद भी, क्या बोलते हैं लोग, कि वो आवाजें मेरे कानों में गूंज रही हैं, वो अभी तक मुझे उसके शब्द सुनाई दे रहे हैं? सुना है आपने? मूवीज में तो बहुत आता है ये, बट रियल लाइफ में ये होता है ना? बार बार उस डायलॉग को आप सुनते हो, तो ये ना आपका पोर्शन, ये वाला, ये सारे ऑडियोज को स्टोर रखता है। आपने ये सुना है कि आपके माइंड की भी एक फिक्स मेमोरी है, जैसे आपके कंप्यूटर में, फोन में एक फिक्स साइज होता है चीजों को स्टोर करने का, ऐसे ही आपका ब्रेन भी है। और ये वाला जो पोर्शन है, इसको फ्रंटल लोब बोलते हैं, ये फॉरहेड, यहाँ पे सारे इमेजेस होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि कोई इवेंट 2 साल पहले हुआ पर आपको ना वो पिक्चर्स याद होते हैं कि मेरे साथ ना तब ये हुआ था और उन्होंने ऐसा किया था। अच्छा बुरा टाइम आप याद रखते हो ना कि अरे यार मेरे पास उस टाइम प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने मेरे साथ ये किया था, तो आपको ना सीन ऐसे याद होते हैं, तो वो सब यहाँ पे फिक्स होते हैं। तो एनएलपी प्रोग्राम में इसका पूरा प्रैक्टिस होता है कि ये आपके दिमाग से निकाला जाता है, ये पिक्चर्स हटाए जाते हैं, ये ऑडियोज रिमूव किए जाते हैं। यूनिवर्स का एक सिंपल लॉ है कि वो किसी चीज को खाली नहीं रहने देता। ठीक है, वो किसी चीज को खाली नहीं रहने देता। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने ब्रेन में, माइंड में क्या स्टोर कर रहे हो। क्या आप नेगेटिव टॉक्सिक बातें, बिना वजह की गॉसिपिंग, चुगलियां, बुराइयां, क्या आप इनसे भर रहे हो अपने दिमाग को? या फिर आपने फोकस किया है कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या, मेरा गोल क्या है? अगर आपने फोकस डाला अपने गोल पे, तो आप उसको अचीव करेंगे। अगर आपका फोकस है कि मेरे पास ये है लेकिन वो, उसने मेरे से ज्यादा अचीव कर लिया है, उसकी फैमिली में थोड़ी ज्यादा पीस है, उसकी फैमिली में अर्निंग थोड़ी ज्यादा है, तो वहां और बढ़ेगा क्योंकि फोकस वहां गया आपका। तो फोकस अपने ऊपर लेके आना है। ठीक है, फोकस वर्ड को कैपिटल लेटर्स में लिख लो, FOCUS। फोकस अपने ऊपर लेके आओ कि आपकी लाइफ में क्या है, क्या करने से बदलेगी, आज क्या करना शुरू करोगे। यूट्यूब के जमाने में हम दूसरों के ब्लॉग्स को देख के बड़े खुश हो रहे हैं, फला पर्सन दुबई चला गया, उसने ये वाली गाड़ी ले ली, उसने ये कर लिया, उसकी शादी हो रही है, यही देख रहे हैं हम दिन रात बैठ के, यही देख रहे हैं। आपकी अपनी लाइफ में आप कब प्लान करोगे दुबई जाने का? आप कब अपने बारे में सोचोगे? आपका कब प्लान है नई गाड़ी लेने का? क्यों दूसरों पे अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो? उतना ही समय है, 24 घंटे मोदी जी के पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी है। ठीक है, अब मोदी जी पूरा देश विदेश में मीटिंग करके सब काम निपटा के पूरा 24 घंटे किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, और हम अभी इसी में अटके हुए हैं, आओ बहन चुगली करे। फेवरेट भाई भी करते हैं, मतलब वो सिंबल वर्ड है कि आओ बहन चुगली करें, बट भाई भी यही करते हैं कि आओ भाई चुगली करें, गॉसिपिंग करें, है ना? उसका ये, उसका वो, इधर उधर। टॉक्सिक एनर्जी से दूर रहो, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। और कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम नहीं करते, बट लोग हमें ऐसे टकरते हैं, दूरी बना लो उनसे। जो नहीं पसंद आ रहे, बात मत करो। ठीक है, लिमिटेड हाँ ना के जवाब देके एंटरटेन मत करो, बट अपनी एनर्जी को बचा के रखो। अपने पॉजिटिव कर्मा की तरफ ध्यान दो, क्या अच्छा कर रहे हो, क्या कोई पूरे दिन में ऐसा काम किया है कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, क्या कुछ ऐसा किया है कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, मेरे लाइफ में कुछ बेहतर हो। दो ही चीजों पे ध्यान देना है बस, सिंपल दो। हो जाएगा, इतना इजी है। थम्स अप कर दो फटाफट जितने लोग रेडी है कि हो जाएगा, और स्माइल करते हुए।
कोई पनिशमेंट नहीं मिली हुई यहाँ पे। स्माइल करते हुए फटाफट से थम्स अप दिखा दो, कितने लोग करने वाले हो। 24 घंटे में कोई एक ऐसा काम जिससे किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, और 24 घंटे में एक ऐसा काम जिससे अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूव कर रहे हो, चाहे आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हो, रिलेशन के लिए कर रहे हो, या मनी के लिए कर रहे हो। पर्दे के पीछे वालों का भगवान ही मालिक है, जिनके चेहरे मैं नहीं देख पा रही हूं, तो आप अपनी लाइफ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है जी। और हमारे यूट्यूब वाली फैमिली, तो सारी चीजें समझ लेना और मुझे कमेंट करके बता देना कि कितना समझ आ रहा है, आप लोग कितना रिलेट कर पा रहे हो, और आप क्या एक्शन लेने वाले हो, मुझे लिख के बताइएगा। चलिए, तो अब बैक टू आ जाओ हमारा न्यूमरोलॉजी। होमवर्क कर लेना ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया है, फोकस, गोल, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। अब आ जाओ न्यूमरोलॉजी के टॉपिक पे, क्योंकि हमारा क्लासेस क्या है, एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आपके मोबाइल नंबर के बारे में। ठीक है जी, तो अपना अपना मोबाइल नंबर अपनी अपनी कॉपी पे लिख लो सबसे पहले। सोनिया जी, चैट ओपन करूंगी, चैट में लिखिए। पता है क्या है, अनम्यूट करना दो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, बट आपके बाद और हैंड रेज होंगे, और बाकी के रूठ जाएंगे फिर, कि सोनिया जी के साथ ना कुछ पर्सनल बात होती होगी मैम की, तभी उनका क्वेश्चन ले लिया। तो रियलिटी यही है कि मैं आप में से किसी को भी पर्सनली जानती नहीं हूँ, आप सारे सोशल मीडिया से यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, तो चैट में लिखिए। जिस समय मैं अनम्यूट करूंगी कोशिश करूंगी 15-20 लोगों के आंसर्स, क्वेश्चन आंसर मैं ले लूं, बट अभी के लिए चैट की ऑप्शन है। तो चैट ओपन है, उसमें लिखिए, और साथ ही साथ अपने अपने मोबाइल नंबर लिखिए अपनी अपनी कॉपी पे। नहीं, चैट में मुझे नहीं लिख के देने हैं, मैं पर्सनली नंबर नहीं ले रही हूं, यहाँ पे अपनी कॉपी में लिखेंगे। 2 नंबर है, तो जो नंबर आपका ज्यादा पुराना नंबर है, और जिस नंबर पे आपकी बैंकिंग चल रही है, आपके सारे जरूरी काम चल रहे हैं, उस नंबर को आपने लिखना है, ठीक है। अगर आपके पास 2 नंबर हैं तो आप वो वाला नंबर लिखोगे जिसपे आपकी बैंकिंग है, और जिसको आप ज्यादा पहले से यूज कर रहे हो। कम से कम 1 साल पुराना आपका नंबर जरूर होना चाहिए। कम से कम 1 साल पुराना नंबर जरूर होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखेंगे। न्यू है, अगर एक आध महीना पुराना नंबर है तो उसकी वाइब्रेशन नहीं आएगी इतनी। चैट में लिखने का कोई फायदा है नहीं, मैं नंबर यहाँ से कोई पिक नहीं करूंगी, अभी मैं सिर्फ सिंपल रूल्स के बारे में बताऊंगी कि मोबाइल नंबर में क्या चीजें देखनी है आपने। 10 साल पुराना नंबर है, बिल्कुल ठीक है, 10 साल, 2 साल, 1 साल पुराना नंबर चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब भी हम मोबाइल नंबर की बात करते हैं ना, तो एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है आपके मोबाइल नंबर का टोटल किस पे आता है। जब भी हम मोबाइल की बात करते हैं, 20 साल पुराना नंबर है, ठीक है, नंबर आपका जितना पुराना होगा ना, उतनी ज्यादा बेटर चीजें वो आपके बारे में बता पाएगा। स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अभी। अभी जो मैं नंबर दूंगी ना, आपको तरीका बताती हूँ, आप लोग उसको टोटल लगा के देखना। पहले का जो प्रैक्टिस है, जो नंबर मैं शेयर कर रही हूँ, इसके ऊपर करना, फिर आप अपने मोबाइल नंबर को कर लेना बाद में, ठीक है, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा कि कैसा इसको हमने देखना है। सीता जी, राज जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक मिनट।
अभी मुझे कंफर्म करना जरा, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस। इसको हम अपना वाला पेपर ओपन कर लेते हैं। हम्म। ठीक है। अभी देखो, अगर आपका कोई भी मोबाइल नंबर है, मान के चलिए 9355751555, ठीक है जी। ये एक 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर है। तो सबसे पहले इन सब का हमने टोटल चेक करना होता है, जैसे कि 9 + 3 + 5 + 5 +7 + 1 + 5 +1 +5 + 5, मतलब जितने टोटल आपके नंबर हैं, इन सबको आपने सिंपली उठाया और आपस में ऐड कर दिया। ठीक है जी। ये नंबर आपके सामने है, इसका टोटल लगाओ, आपके पास क्या टोटल आ रहा है। सब लोग अपनी अपनी जगह पे टोटल कर लो। इसका टोटल मैं जनरली आपको बता देती हूँ, 46 आता है। आपके पास भी ऐसा ही कोई टोटल आएगा 2 डिजिट वाला। ठीक है। ऐसा ही कोई टोटल आएगा आपके पास 2 डिजिट वाला। अब इसको हम क्या करते हैं, 4 + 6 = 10, फिर 1 + 0 कर दिया तो ये आ गया 1। यानी कि मोबाइल के टोटल को सिंगल डिजिट पे आपने लेके जाना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है, इसको ऐड करो और तब तक टोटल करेंगे जब तक ये सिंगल डिजिट पे आ जाए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके मोबाइल नंबर का टोटल। एक और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं इसको हम। 9 5 8 2 6 9 3 1 2 5, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, 9 + 5 + 8 + 2 + 6 + 9 + 3 + 1 + 2 + 5, ठीक है। इसको सिंपली ऐड कर लो, कितना टोटल बनता है। इसका टोटल आता है जी 50। अब हम इसको करेंगे 55 + 0, तो ये आ जाएगा 5 पे। तो अब ऐसे ही आपने अपने मोबाइल नंबर को चेक करना है कि टोटल कितने पे आ रहा है, 1 पे, 2 पे, 3 4 5, मतलब 1 से लेके 9 तक ही कोई नंबर आएगा आपके पास। सभी लोग आई होप टोटल कर चुके होंगे। एक, अब सबसे पहली चीज क्या आई हमारे पास, टोटल ऑफ मोबाइल नंबर। ठीक है। सारे नंबर्स का टोटल ये हमारा सबसे पहला आया। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, रिपीटेशन। रिपीट कितने नंबर आपके पास हो रहे हैं, जैसे पहला नंबर है 9355715155, ठीक है जी। अब इस नंबर की अगर मैं बात करूं, 9 नंबर एक बार आ गया, 3 नंबर एक बार आया, 5 नंबर इसमें हमारे पास 5 बार आ रहा है, फिर हमारे पास 1 नंबर है 2 बार, और 7 नंबर है हमारे पास 1 बार, ठीक है जी। ये देख रहे हैं आप। इस तरीके से आपने नोट करना है कि आपके पास कौन सा नंबर मोबाइल में कितनी बार आ रहा है। ये जो नंबर है इसमें 9 एक बार आया, 3 आया 1 बार, 5 बार आ गया 5 नंबर, फिर 1 आया 2 टाइम्स, और फिर 7 एक बार। तो इसको भी एक बार आप लिख के रख सकते हो कि आपके मोबाइल में कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। क्लास के बाद ज्यादा नंबर्स को प्रैक्टिस कर लेना, अभी के लिए एक नंबर पे प्रैक्टिस करो खाली। चैट ओपन कर दिया है मैंने।
4 पे टोटल आ रहा है सुदेश जी का। बाकी लोग भी देख लो कि आपका टोटल कितने पे आ रहा है मोबाइल का। 3 पे आ रहा है। 3 7 3 2, 4 7 3 9, 1 6 4, 4 बहुत लोगों का आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ आया। इसके अलावा कौन सा नंबर रिपीटेड है ये देखा जाता है मोबाइल में। अभी चैट ऑफ कर रही हूँ। अब नेक्स्ट देखो, अगर जीरो है तो वो जीरो आपका टोटल चेंज नहीं करेगी, तो जीरो को एज इट इज छोड़ेंगे। अब नेक्स्ट देखो कि रिपीटेशन का फर्क कैसे पड़ता है मोबाइल में। रिपीटेशन का फर्क कैसे पड़ता है। मान के चलो कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऐसा है, 87004512 3। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपका नंबर ऐसा है जिसमें किसी भी नंबर के बाद ये 2 बार जीरो आ गया, या 3 बार जीरो आ गया, या 1 बार जीरो आ गया। तो जिस नंबर के पीछे ये जीरो लग रहा है, जैसे यहाँ पे 7 के पीछे जीरो लग रहा है, तो ये नंबर कितनी बार माना जाएगा, 777। ठीक है, कहीं पे भी ये आ सकती है वैल्यू। हो सकता है आपका स्टार्टिंग नंबर ऐसा हो 9001। ठीक है, इसके बाद आगे कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि 900 जो दिख रहा है आपको, ये 999 का रिजल्ट दे रहा है। टोटल आपको वैसा ही करना है जितने नंबर्स हैं, बट जब आप रिपीटेशन देखोगे तो रिपीटेशन में आपको इस तरीके से समझना है कि जिस नंबर के बाद भी जीरो आ रही है वो नंबर उतनी बार रिपीट का रिजल्ट दे रहा है। आजकल एक सीरीज है, ये मेरे हिसाब से जियो की है, जिसमें नंबर में आता है 87007 आएगा, या कोई भी डिजिट आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है आपका कि 7 के बाद जो ये 2 जीरो है ना, इन्होंने 7 को और ज्यादा पावर दे दी है। 4 मान के चलिए आपका नंबर है 644000। तो इसका क्या मतलब है कि ये 444 और इस तरीके से ये जो जीरो है इसने भी इसी की वैल्यू को कैरी किया हुआ है। तो जब आप रिपीटेशन देखोगे तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि मोबाइल में जीरो कहाँ पे आ रहा है, किस नंबर के पीछे आ रहा है। अब कई बार किसी इंसान को लगता है कि मेरे पास ये नंबर, मान के चलो कि 9710002354 है ना। तो अब मैं अगर आपको पूछूं आपके मोबाइल में वन नंबर कितनी बार है, आप बोलोगे 1 बार है। लेकिन एक्चुअली ये रॉन्ग आंसर है, इसकी वाइब्रेशन है। ये वाले जीरो भी वन की वैल्यू को कैरी किए हुए हैं। तो मोबाइल में जीरो किस नंबर के पीछे आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन में एक बार स्टॉप करती हूँ। मोबाइल नंबर को जब भी हम चेक कर रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। पहली चीज कि मोबाइल का टोटल कितने पे आ रहा है, कौन सा नंबर रिपीट कितनी बार हो रहा है, और किस नंबर के पीछे जीरो आ रहा है। 3 चीजें अभी तक मैंने बोली हैं जो कि बहुत सिंपल है, कि मोबाइल नंबर का टोटल कितने पे आया, रिपीट कौन सा नंबर आया। अब रिपीट देखने से पहले ये भी चेक कर लेना है कि किस नंबर के पीछे जीरो आ रहा है। जिस नंबर के पीछे जीरो आ रहा है वो उसकी पावर को बढ़ा देगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि 10 रुपए के नोट में एक जीरो है, 100 रुपए में 2 जीरो है, 1000 में 3 जीरो है। सिमिलरली ऐसा मानोगे कि वो उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहा है जिस भी नंबर के पीछे जीरो आ रहा है। यहां तक मैं क्लियर हूं सभी के लिए, चैट में कंफर्म कर दो मुझे, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, नहीं कंट्री कोड को नहीं पकड़ना है, सिंगल जीरो है तो भी जितने जीरो उतना नंबर रिपीट। लास्ट में जीरो हो तो, अब लास्ट में जीरो है उसके आगे भी तो कोई नंबर ही लगा होगा ना। नहीं, टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस चीज को ध्यान से समझो, मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि टोटल जैसा कर रहे हो टोटल वैसा ही होगा। दोबारा देख लो स्क्रीन पे एक बार।
स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक बार दोबारा समझ लो इस टॉपिक को, इसमें गलती मत करना। मोबाइल नंबर में और डिटेल में भी बहुत कुछ है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए मोबाइल नंबर खरीदने से पहले। हाँ, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ये वाले नंबर का, इसी पे ही समझा देती हूँ मैं आपको। अब जैसे मुझे टोटल देखना है ये नंबर का 971000, तो मैं क्या करूंगी? 9 + 7 +1 +2 +3 +5 +4, ठीक है। टोटल में जीरो की वैल्यू को चेंज नहीं करोगे आप, टोटल एज इट इज लेना है जीरो को हटा के। पर जब आप रिपीटेशन देखोगे, रिपीट जब भी आप देखोगे, तो आपको क्या करना है? 971, और फिर ये जो जीरो की वैल्यू है ना, ये 3 जीरो है, तब आप इसको मॉडिफाई करोगे इस तरीके से। टोटल सेम ही लेना, टोटल में जीरो को चेंज नहीं करोगे आप। लेकिन जब आप रिपीटेशन देख रहे हो तब आप मॉडिफाई करके जीरो को रिप्लेस करके डिजिट के साथ तब देखोगे। समझ आया अभी आपको ये टॉपिक? इसकी रिकॉर्डिंग भी आएगी, आराम से रिकॉर्डिंग में भी देख लेना। अब नेक्स्ट जो चीज बता रही हूं उसको भी समझ लो। चैट ओपन है आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट जो चीज है उस पे ध्यान देना आप। किसी भी नंबर के पीछे जीरो आए, तो 3 के पीछे जीरो आएगा, 1 के पीछे, 5 के पीछे, जिसके पीछे जीरो लग रहा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सिंगल जीरो आ रहा है तो किसी नंबर के पीछे ही आ रहा है। 20 है तो वो डबल टू का पावर होगा। जीरो नहीं है तो फिर बहुत खुशी की बात है, जीरो नहीं है तो फिर वो सेम जो नंबर आपको दिख रहे हैं वो वैसे ही हैं। अब देखो पेयरिंग, पेयरिंग। चलिए, अब किसी ने पूछा है 60 20 80, सेम ही रहेगा। सेम ही रूल रहने वाला है, जीरो कहीं पे भी आ रहा है उसी नंबर को वो पावर दे देगा जिसके पीछे जीरो लगा हुआ है। अब एक एक नंबर लिख के मत पूछो, फोकस करो क्लास पे ताकि आप अगले जरूरी टॉपिक को समझ पाओ। अब देखो पेयरिंग है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर, यही पकड़ लेंगे हम, 9355715155, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो पेयरिंग कैसे बनती है। पहला पेयर बना 9 और 3 का, दूसरा बना 3 और 5 का, 5 5 तो चलो रिपीटेशन में आ जाएगा। फिर हमें बना 5 7 का। पेंसिल मेरी ऑफ हो गई है, तो इस तरीके से आप लोग एक बार अपने मोबाइल के पेयर बनाओगे, जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 9 3 का एक पेयर बना, 3 5 का एक पेयर बना, 5 7 का एक पेयर बना, फिर 7 1 का एक पेयर है, फिर 1 5 का एक पेयर है। ठीक है जी, 1 5 या 5 1 सेम ही बात है। तो अब ऐसे ही आपको अपने मोबाइल में चेक करना है कि कौन से दो नंबर साथ साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको अपने मोबाइल में चेक करना है कि कौन से दो नंबर साथ साथ बैठे हुए हैं। तो ये जो नंबर साथ साथ बैठे हुए हैं ये भी आपको रिजल्ट दे रहे हैं। मान के चलिए आपके फोन में 8 4 का पेयर है, 5 7 का पेयर है, 2 8 का पेयर है, ऐसे बहुत सारे पेयर्स होते हैं। तो अभी ना मैं आपको कुछ पेयर्स भी बताऊंगी, हो सकता है वो आपके मोबाइल में आते हो, उससे जुड़े हुए रिजल्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रिपीटेशन का क्या रिजल्ट है, फिर मैं आपको बोलूंगी पेयरिंग का क्या रिजल्ट है। सारे पेयर्स यहाँ पे नहीं डिस्कस कर पाएंगे हम, कुछ ही पेयर्स के बारे में बात करेंगे। अगर वो आपके पास आते हैं तो फिर आप मुझे बता सकते हो कि रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स जो है इसकी ऑब्वियसली मास्टर्स प्रोग्राम में आएंगी, लेकिन अभी के लिए आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मोबाइल नंबर किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो अभी जब मैं बताना स्टार्ट करूंगी, मैं चैट ओपन करूंगी,
वहां पे आप लोग मेंशन करते जाएंगे। अगर मान लो मैंने बोला रिपीटेड 4, तो अगर आपके मोबाइल में 4 नंबर 2 बार से ज्यादा आ रहा है तो आप उस रिजल्ट को मुझे कंफर्म करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चैट में सिर्फ वही लोग रिप्लाई करना जिनके पास ऑलरेडी वो नंबर प्रेजेंट है। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा रिपीटेड नंबर्स का। पहला टॉपिक क्या रहेगा? रिपीटेड नंबर्स का, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी। स्वाति जी, 60 20 60 जो आप लिख रहे हो, 60 का मतलब है 66, 20 का मतलब है 22, फिर 60 का मतलब है 66, इतना ही है। ठीक है, चलिए। तो अभी मुझे बताओ, कितने लोगों के पास, कितने लोगों के पास मोबाइल में 4 2 बार से ज्यादा आ रहा है? 4 नंबर 2 बार से ज्यादा कितने लोगों के मोबाइल में आ रहा है? हम्म। आप नंबर भी लिख सकते हो, 2 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है, 5 बार भी आ रहा है, किसी का 3 बार आ रहा है। ठीक है, 4 नंबर 2 बार आ रहा है, 4 नंबर 4 बार आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का आ रहा है, ठीक है। सिर्फ 4 के बारे में अभी बात कर रहे हैं, उसी के बारे में लिखिए। तो अगर आपके मोबाइल में 4 नंबर 3 बार या उससे ज्यादा आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लाइफ में स्ट्रगल बना रहेगा। लाइफ में स्ट्रगल बना रहेगा। हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, डिले होंगे आपके काम, आपके काम डिले होंगे, इल्यूजन बना रहेगा, मतलब क्लैरिटी नहीं होगी दिमाग में। दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी, एग्रेशन भी होगा, गुस्सा भी होगा। पैसे कमाने के लिए आपको थोड़ी सी जल्दबाजी हो सकती है। पैसे कमाने के लिए आप किसी शॉर्टकट का, इजी मनी जैसे कि जुआ सट्टा लॉटरी का यूज कर सकते हो, कि जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, इजीली पैसा आ जाए, ये भी पॉसिबल है। चीट कर सकते हैं लोग आपको, चीट कर सकते हैं लोग आपको। और लाइफ में बार बार जब भी आपको लगेगा कि अब सब कुछ सही है, उस समय पे चीजों का वापस जीरो पे आ जाना। जैसे ताश के पत्तों का घर, कि किसी रिश्ते में लगा कि अब सब कुछ सही है, तो बैक टू जीरो आ गए। किसी नौकरी में लगा कि अब सब कुछ सही है, तो बैक टू जीरो आ गए। तो अभी मुझे जिनके भी मल्टीपल 4 हैं, एक बार रिजल्ट कंफर्म करिए। इला जी ने लिखा है कि यस ऐसा आ रहा है। और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि रिजल्ट में क्या चीजें देख रहे हैं। ठीक है सरीना जी, नो प्रॉब्लम, यस। यस, 100% यस। रिजल्ट में क्या आ रहा है ये वाली चीज भी मुझे बताइएगा, कि क्या आ रहा है, स्ट्रगल आ रहा है या चीट आ रहा है या लॉसेस आ रहे हैं। यस, इट इज ट्रू। ठीक है, जितने भी 4 वाले हो, राइट। लॉस है, स्ट्रगल है, चीट है, ऑल, स्ट्रगल, डिले, मेनी थिंग्स, स्ट्रगल। ठीक है रेखा जी, बहुत अच्छी बात है। काम डिले हो रहे हैं, हेडेक आ रहा है। सिंगल 4 प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा इतना। बीमारी, लॉस, स्ट्रगल, चीट, डिले, मोबाइल नंबर के साथ मैच करना है। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही से परेशानी है, ठीक है। डबल 4 आ रहा है, स्ट्रगल दे रहा है डबल 4 आपको। 4 बार आ रहा है, सही है, ऑल प्रॉब्लम सब कुछ, यस। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट जिस नंबर के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट जिस नंबर के बारे में बात करेंगे, ये है मल्टीपल 9। मल्टीपल 9 यानी कि 9 नंबर 3 बार या उससे ज्यादा। 2 बार तक है तो नहीं, 3 बार आता है, 4 बार आता है, या 9 के बाद जीरो है अगर आपके मोबाइल में, तो भी आप इस चीज को समझेंगे।
नाइन अगर आपके मोबाइल में मल्टीपल है तो ये बताता है ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे ब्लड इन्फेक्शंस हो सकते हैं आपको, खून की कमी हो सकती है, ब्लड से जुड़े हुए कोई भी इश्यूज आ सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज आ सकते हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, एग्रेशन हो सकता है बिना वजह का, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। इसके अलावा 9 नंबर अगर आपका मल्टीपल है तो हर समय कोई ना कोई लोन चलता ही रहेगा। कर्जे की समस्या, हर समय कोई ना कोई लोन चलता रहेगा। और बिना वजह आप देखोगे सर्जरी हो जाना, ऑपरेशन हो जाना, सर्जरीज, ऑपरेशंस, ये लगा रहेगा। ठीक है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, जनरल पॉइंट भी है, बट लोन, सर्जरीज, ऑपरेशंस, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इश्यूज, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी मल्टीपल नाइन के साथ। ठीक है जी। तो चैट ओपन कर रही हूँ, चैट में बताएंगे मल्टीपल नाइन वाले। अच्छा, अभी ना हम स्टार्ट करेंगे तो पहले से पूछ लेंगे किनके पास ये नंबर है ना। पता चले हम रिजल्ट के बारे में बोल रहे हैं और मैच ना करा पाए। 9 नंबर 5 बार, 9 नंबर 4 बार, मुझे रिजल्ट बताओ कितना आप रिलेट कर रहे हो। बिल्कुल सही आया है। एक सेकेंड। यस आर। प्रॉब्लम अगर आप डिफाइन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। टोटली अग्रीड। ट्रू 3 बार है। यस, बहुत परेशान है, सर्जरी है, यूट्रस रिमूवल है। चैट फास्ट है इस टाइम पे, थोड़ी सी स्किन रिलेटेड बीपी का प्रॉब्लम आ रहा है, सर्जरी है, 100% हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, लोन एंड बीपी चल रहा है। 5 बार आ रहा है तो वन टाइम एक्सीडेंट है, हार्मोनल इश्यू है, हाई बीपी है, लोन एंड एग्रेशन है, ऑल दी प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल इश्यूज हैं, लोन चल रहे हैं, कर्जा है, लोन। एक सेकेंड, मिस कर दिया मैंने। ठीक है, मैं किसी पे भी कमेंट नहीं करूंगी। जिन्होंने लिखा है विवेक वत्सी ये कह रहे हैं, मैं कमेंट ही नहीं करूंगी किसी के ऊपर। आपको जिसको अच्छा लगता है आप उसकी बात सुनिए, मैं सिर्फ रिजल्ट्स पे बात करूंगी। 2 बार है तो 2 बार में उतना प्रॉब्लम नहीं है। 3 बार आ रहा है, लोन है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, लोन है, हाई बीपी है, एक्सीडेंट एंड सर्जरी है। ठीक है। ठीक है जी। तो अभी हमने बात की है मल्टीपल नाइन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल थ्री। मल्टीपल थ्री, 3 नंबर 2 बार से अगर ज्यादा आ रहा है तो मेंशन करेंगे चैट में किन लोगों के पास ये आ रहा है मल्टीपल थ्री। 3 बार आ रहा है। ठीक है। और मल्टीपल थ्री किस किस के पास आ रहा है, उस नंबर के बारे में तभी बात करके फायदा है कि अगर वो ज्यादा लोगों के पास है तो, है ना। अदरवाइज रिजल्ट के बारे में बात करके मतलब नहीं है। 2 बार तक नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार आ रहा है तो बोलेंगे, या 3 के बाद 0 आ रहा है तो भी आप उसको उस तरीके से देखेंगे। 2 बार है, ट्रिपल थ्री है, थ्राइस है, 4 बार है। ठीक है, 3 वाले हमारे पास है तो अभी हम बात करेंगे 3 नंबर मल्टीपल अगर 2 बार या उससे ज्यादा आ रहा है तो उसके बारे में। तो अभी 3 नंबर अगर आपके पास ज्यादा है तो इसमें क्या चीज होगी। पहली चीज, आपको हमेशा नॉलेज की क्रेविंग होगी। लोगों को खाने की होती है, आपको नॉलेज की होगी कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते पढ़ते रहना है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। नॉलेज की क्रेविंग है ना, ये फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे आप। वैसे आपने सुना होगा फूड की क्रेविंग। क्या आपको मीठे की क्रेविंग होती है? तो ये वाले लोग ऐसे हैं, इनको पढ़ने की क्रेविंग होती है। हमेशा नॉलेज गेन करना चाहते हैं।
और लाइफ में अगर आपके पास मल्टीपल थ्री है तो आप कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे आपको समाज में मान सम्मान मिले, आपका नेम फेम हो, आपको रिस्पेक्ट मिले। आप समाज में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे आपको नेम फेम मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले। क्योंकि 3 नंबर है तो रिस्पेक्ट दिलाएगा ही। एक और चीज बताती हूँ, मल्टीपल थ्री अगर आपका है ना तो आप बहुत सलाह दोगे लोगों को फोन पे, बहुत सलाह दोगे, लोग आपको फोन भी करेंगे, आप उनको सलाह भी बहुत दोगे। लंबी बातें करना फोन पे, लोगों को सलाह देना, फिर भले ही खाना हमें स्विगी से मंगाना पड़े, सलाह देनी है फोन पे, लंबी बातें करनी है, अड़ोसी पड़ोसी नियर एंड डियर वंस, काउंसलिंग करना। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आप ज्ञान बहुत लोगे लेकिन उससे पैसा बनाने में आपको दिक्कत आएगी। नॉलेज बहुत होगी लेकिन उससे पैसे कमाने में समस्या आएगी आपको। अपनी नॉलेज को शेयर करते जाओगे बट उससे अर्निंग करना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। और अगर 4 बार 5 बार आ गया है, 5 बार तक आ गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन होगी कि आप बहुत कमांड करोगे लोगों को, जिससे फिर वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा दूरी बनाने लगेंगे, उतना पसंद नहीं करेंगे बात को। कि आप ज्यादा फिर कमांडिंग हो जाओगे या ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाओगे अगर 5 बार तक आ गया, तो ऐसी कंडीशन में फिर लोग थोड़ी सी दूरी बनाते हैं। तो चैट में लिखेंगे मल्टीपल थ्री का रिजल्ट एक बार। और मैं पहले ही कंफर्म कर रही हूँ, सारे नंबर्स कवर नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी पेयरिंग के बारे में भी मुझे बात करनी है। फिर मोबाइल नंबर कैसे सिलेक्ट करोगे ये भी बताना है। चैट ओपन है जी। तो मल्टीपल थ्री वाले मुझे रिजल्ट बता दो एक बार। ट्रू, 5 टाइम्स जेठानी का नंबर है, ठीक है। माई मॉम नॉलेजेबल, ठीक है, ट्रू। 2 टाइम्स है, अग्री, 100%। नॉलेज है मगर पैसे नहीं देता है, जी बिल्कुल मैंने यही बोला आपको, ट्रू, 100% ट्रू। क्रेविंग ऑल्सो नॉलेज का, ठीक है, 100। ठीक है ठीक है ठीक है। सारे नंबर्स लिख दो, है ना, मल्टीपल 8 बताओ, मल्टीपल 5 बता दो, मल्टीपल 7 बता दो, सब लिख दो। सही है, ठीक है, चलो। लास्ट जो मैं पेयर के बारे में, सॉरी, रिपीटेशन के बारे में बात करूंगी, लास्ट रिपीटेशन है जी नंबर 7 का। लास्ट रिपीटेशन बता रही हूँ नंबर 7 का, इसके बाद मैं कुछ पेयरिंग के बारे में आपसे बात करूंगी। 7 का अगर आपके पास रिपीटेशन है, पहले तो ये बता दो, है कुछ लोगों के पास मल्टीपल 7 यहाँ पे 2 बार या उससे ज्यादा? 7 के बाद 0 भी आपको उसी तरीके का इम्पैक्ट देगा। 4 नंबर ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है, अलग अलग जगह पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इकट्ठा आ रहा है या मतलब उसमें आ रहा है, मिक्स आ रहा है, कहीं कहीं पे कोई आ रहा है तो भी वो एक ही बात है। 7 नंबर एक साथ या अलग अलग, वो सेम ही बात है, ठीक है। चलो, तो अभी आज का लास्ट जो ये वाला नंबर है रिपीटेशन 7 का बता रही हूँ, इसके बाद हम कुछ पेयरिंग पे बात करेंगे। तो 7 अगर आपका रिपीटेड है तो ऐसी कंडीशन में पहली चीज, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम आएगी। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा आपका दिमाग बहुत शक्की होगा, हर समय शक करने की आदत, जिसकी वजह से कई बार रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। हर समय शक करने की आदत जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं।
और ये लाइफ में आपको ब्लॉकेज देगा, मल्टीपल 7, चाहे पैसे का ब्लॉकेज दे, या हेल्थ खराब हो, या रिलेशनशिप खराब हो। ठीक है, ब्लॉकेज आएगी लाइफ में। हो सकता है 2 एरिया 3 एरिया खराब हो, या हो सकता है हेल्थ बुरे तरीके से खराब हो, या रिलेशनशिप में सेपरेशन जैसी पोजीशन आना, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना। और ऐसे इंसान को धीरे धीरे अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी, अकेलापन अच्छा लगेगा हर समय। ऐसे इंसान को अकेलेपन की आदत पड़ जाएगी, अकेलापन अच्छा लगेगा हर समय। हो सकता है आप ओवरली स्पिरिचुअल हो जाएं, आपको मन करे कि मेरे पास एक अकेला कमरा हो जहां पे मैं पूजा पाठ कर सकूं, मेडिटेशन कर सकूं, फैमिली थोड़ा दूर ही बैठे। ठीक है, लेकिन ब्लॉकेज आ जाएगी, चाहे पैसे कमाने की दिक्कत, या रिलेशन की, या हेल्थ की। तो चैट में कंफर्म करेंगे जी मल्टीपल 7 वाले क्या रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट मेंशन करेंगे तो और ज्यादा ठीक लगेगा, कनेक्टेड लगेगा कि हेल्थ का ब्लॉकेज आ रहा है, या रिलेशन का आ रहा है, या मनी का आ रहा है। ट्रू मी, ट्रू माई वाइफ 100% हेल्थ इशू है। ट्रू रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, शक करने की आदत है। मनी का ब्लॉकेज है, माई डैड हेल्थ एंड मनी। ठीक है, हेल्थ है, बोथ है 100%। 2 टाइम्स है तो नेगेटिव तो देगा ही, बट थोड़ा सा कम। अगर वो 3 या 4 बार आ रहा है तो और ज्यादा देगा। शकी दिमाग है, ऑल राइट। ट्रू मनी एंड हेल्थ, ऑल्सो अ लोन फीलिंग। ठीक है, मनी, मनी ब्लॉकेज है डबल 7 में। ओवर थिंकिंग एंड हेल्थ, हेल्थ मनी और रिलेशन का टेंशन में इस बारे में। ठीक है, हेल्थ इश्यूज, अर्निंग, मनी, ओवर थिंकिंग, हेल्थ इश्यूज, मनी एंड रिलेशन, रिलेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है जी, चलिए। तो नंबर सिलेक्शन के बारे में बात शायद हम कल कर पाए, कि कैसा आपको नंबर चूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, एक जनरल गाइडेंस कि जिस तरीके से आप नंबर को ले सकते हो। अभी मैं कुछ पेयर्स के बारे में बात करूंगी, यानी कि 2 नंबर एक साथ बैठे हुए। 2 नंबर जो एक साथ बैठे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था एग्जाम्पल कि 1 5 का पेयर, कि 1 और 5 एक साथ बैठे हैं, या 8 और 4 एक साथ बैठे हैं मोबाइल में। जैसे किसी का नंबर है 8 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 और 4 साथ साथ बैठे हैं। किसी का नंबर स्टार्ट हो रहा है मान के चलिए 9 2 से, तो 9 और 2 एक साथ बैठे हैं। तो जब मैं बोलूं 9 2 या 2 9, तो वो एक ही बात है। ठीक है, 4 9 या 9 4 वो एक ही बात है। तो जो भी पेयर मैं बोलूंगी आप अपने अपने मोबाइल में चेक करते जाएंगे। और एक चीज और समझिएगा, मोबाइल नंबर की कोई रेमेडी काम नहीं करती है। आपको मोबाइल नंबर चेंज करना ही एक बढ़िया सोल्यूशन है। अगर गलत मोबाइल नंबर आप लेके बैठे हो तो उसको चेंज करना ही एक बढ़िया सोल्यूशन है। इसके लिए कोई रेमेडी से बहुत ज्यादा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। अभी के लिए पेयरिंग जो मैं पूछूंगी, अगर आपके मोबाइल में वो है तो आप यस लिख देंगे, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो पेयर के बारे में बात करूंगी ये है 27 या 72। चैट ओपन कर रही हूं, क्या आपके मोबाइल में 7 2 या 2 7 आता है? तो चैट में लिखेंगे। 27 7 2 कुछ भी हो सकता है, चैट में फटाफट से कंफर्म करेंगे। 27, ठीक है। हाँ, एक बार ही चलेगा, मतलब इसमें डबलिंग नहीं चाहिए। 2 7 या 7 2 एक बार ही है तो चलेगा। अब 2 7 या 7 2 का अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है तो जॉइंट पेन या यूरिन रिलेटेड इश्यूज देगा। जॉइंट पेन या फिर यूरिन रिलेटेड इश्यूज देगा। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम, किसी भी चीज में स्टेबिलिटी आने में प्रॉब्लम, किसी भी चीज में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम, और ओवर थिंकिंग, और स्पेशली नेगेटिव थिंकिंग।
ओवर थिंकिंग, स्पेशली नेगेटिव थिंकिंग। रिपीट कर रही हूं, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम, कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत, ओवर थिंकिंग एंड स्पेशली नेगेटिव थिंकिंग। तो 27 या 72 वाले जो भी हैं यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। इंट्यूशन पावर लेकिन अच्छी देगा ये नंबर, इंट्यूशन बढ़िया देगा। ये भी लिख लो, 27 है तो इंट्यूशन पावर बढ़िया होगी, यस 100%। 7272 दो बार है तो रिजल्ट और ज्यादा स्ट्रांगली आएगा फिर आपका। 27 है, यस 100, यस 100% है, 100, यस 100%। ठीक है जी। जॉइंट प्रॉब्लम है 100, इंट्यूशन गुड है। ठीक है, नेक्स्ट पेयर जिसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट पेयर जिसके बारे में बात करेंगे ये है 84 या 48। 84 या 48। कई बार नंबर स्टार्ट होता है 84 की सीरीज से, बीच में कहीं पे आ सकता है, एंडिंग में आ सकता है। 84 या 48 किसके मोबाइल में आ रहा है, एक बार मुझे लिख देंगे चैट में। बहुत सारे लोगों के पास आ रहा है ये, दोनों आ रहे हैं। 804 है तो भी सेम सिमिलर रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर 804 है तो भी ऐसा सा रिजल्ट मिलेगा, 84 है। ठीक है, ठीक है। पूछना इसलिए जरूरी है कि अगर कुछ लोगों के पास है तो ही हम रिजल्ट को यहाँ पे कंफर्म कर पाएंगे ना। ठीक है जी। तो 84 का अगर आपके पास या 48 नंबर है तो ये देता है आपको क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, लीगल इश्यूज, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, लीगल इश्यूज यानी कि कोर्ट कचहरी बीमारी, एडिक्शन नशे की आदत, किसी भी तरीके की नशे की आदत हो सकती है, एडिक्शन हो सकता है। आजकल तो गेमिंग का, मोबाइल का भी बहुत तगड़ा एडिक्शन है ना। तो किसी भी तरीके की लत लगना, नशे की, बीमारी की, वो हो सकती है। एक्सीडेंट, इसके अलावा कोर्ट कचहरी लिटिगेशन, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, और लाइफ में भयंकर स्ट्रगल एंड डिले, बहुत ज्यादा स्ट्रगल और आपके कामों में डिले होना। 84 की पेयरिंग के बारे में हम बात कर रहे थे अभी। जिनके पास आ रहा है एक बार 84 वाले रिजल्ट के बारे में कंफर्मेशन देंगे, फिर हम नेक्स्ट पेयर पे बात करेंगे। 844 आ रहा है। प्रियंका जी रिजल्ट के बारे में बताइए, आपका दो बार आ रहा है, स्ट्रगल आ रहा है, स्ट्रगल एंड डिले 100%, 100 है, ट्रू है। हेल्थ इश्यूज हैं, लाइफ स्ट्रगल, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ का प्रॉब्लम। आई हैव हार्ट सर्जरी, स्ट्रगल, डिले, स्ट्रगल। हाँ जी, मोबाइल चेंज करने से ठीक होगा, ट्रू। एक्सीडेंट एंड स्ट्रगल, ऑल प्रॉब्लम्स हैं। वर्क डिले हो रहा है, 100%, स्ट्रगल, स्ट्रगल। 4848 है, सब करेक्ट है, ट्रू। हेल्थ, हेल्थ इश्यूज हैं 100%, फुल लाइफ स्ट्रगल, सर्जरी, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, हाई बीपी। ठीक है, स्ट्रगल है, ठीक है। अब ये रिजल्ट क्यों देख पा रहे हो आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि तीन आपके इंपॉर्टेंट नंबर हैं, आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपका नेम नंबर, और इसके अलावा जो चौथी चीज है वो मोबाइल है। मोबाइल ही ऐसा है जिसके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिता रहे हो आज के समय में, इवन अपनी फैमिली से भी ज्यादा टाइम आप मोबाइल के साथ बिता रहे हो, है ना। सुबह मोबाइल सबसे पहले हाथ में आता है। आजकल तो कुछ लोग अवेयर हो गए हैं कि थोड़ी देर के लिए चलो छोड़ दिया मोबाइल, सुबह सुबह मोबाइल ना पकड़ा। जनरली सुबह सुबह मोबाइल, चाहे आप टाइम देखने के लिए उठा रहे हो या किसी भी वजह से आप उठा रहे हो, पहली चीज मोबाइल आती है हाथ में। रात को सोने तक मोबाइल हाथ में होता है।
और ये सभी के साथ है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन या दो पर्सन ऐसे कर रहे हैं। 95% जनता का यही मामला है कि मोबाइल का कनेक्शन बहुत ज्यादा है। इसीलिए मोबाइल नंबर आपकी लाइफ पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट भी ला रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट जिस पेयरिंग के बारे में मैं बात करूंगी, लास्ट पेयरिंग होगी, इसके बाद हम बात करेंगे अपने मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में। ये है 2-8 का कॉम्बिनेशन। 2-8 या 8-2। 2-8 या फिर 8-2। चैट में बताइएगा क्या किसी के पास ये नंबर आता है, 2-8 या 8-2। यस। 2-8 आए या 8-2 आए, एक ही बात है। 802 आ रहा है तो भी आपको काफी हद तक रिजल्ट्स मिल जाएंगे ये वाले। ठीक है। चलो 2-8 वाले एग्जाम्पल्स हैं, काफी लोगों के पास हैं। तो 2-8 या 8-2 अगर आपके दिमाग में आता है, तो पहली चीज है नेगेटिव थिंकिंग होगी। नेगेटिव थिंकिंग होगी। इसके अलावा यहाँ पे डिप्रेशन या डिप्रेसिव थॉट्स हो सकते हैं, कि थॉट्स इतने नेगेटिव होना कि डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आ जाए, या हर समय डिप्रेसिव बातें करने लगे इंसान आपके साथ। और घर में दीवारों का खराब होना, जैसे दीवारों पे सीपेज सीलन का प्रॉब्लम, या घर में लीकेज होना। मतलब 2-8 जो है, ये कहीं ना कहीं आपको ऐसी कंडीशन कर देगा कि प्लम्बर परमानेंट हो जाए आपके घर में। प्लम्बर का सेकंड होम बन जाता है घर। कभी यहां से नल टपक रहा है, कभी वहां से टपक रहा है, कहीं यहां से लीकेज आ रही है, कभी कुछ टपक रहा है। हर समय लीकेज, दीवारों पे सीलन, और नेगेटिव थिंकिंग। नल टपकने की दिक्कत है, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो, इस नंबर के साथ लोग आपको हमेशा अपने दुख सुनाने के लिए फोन करेंगे। हमेशा। चाहे सुबह के 6 बज रहे हो, सुबह के 9 बज रहे हो, रात के 12 बज रहे हो, उन्हें मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको फोन करके अपने दुख सुनाएंगे कि अभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, अभी मेरे साथ वो प्रॉब्लम हो गई। तो चैट में मुझे कंफर्म करो, चैट ओपन है, 2-8 वाले क्या रिजल्ट ले रहे हो। और प्लम्बर है कि दुख सुनाने वाली बात है कि दीवारें खराब है, सीपेज है, लिख दो एक बार साथ में। यस यस आ रहा है मुझे। ये बताओ कि रिजल्ट आ क्या रहा है, प्लम्बर आ रहा है, या फोन कॉल्स आ रहे हैं, या दीवारें खराब हो रही हैं। 100% दोनों आ रहे हैं। 100, 110 सभी हो रहा है, दीवारें। ट्रू मैम, प्लम्बर एंड दुख सुनाना दोनों है। दुख सुनाना फोन कॉल, प्लम्बर और फोन। डिप्रेसिव थॉट्स, दुख सुनाना। ट्रू, सीपेज है। डिप्रेशन, दीवारें खराब है, नेगेटिव थिंकिंग है। 100, सब कुछ हो रहा है, सभी है। होल फैमिली हैव दिस कॉम्बिनेशन। जी। प्लम्बर एंड डिप्रेशन। प्लम्बर सही है। ठीक है। सब हो रहा है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको बताने का मेरा पर्पस क्या है, कि आपको एटलीस्ट ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि मोबाइल नंबर को चेंज करके आप अपनी लाइफ में रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हो। और जिस मोबाइल नंबर को आप कैरी कर रहे हो, वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, वो आपकी लाइफ में रिजल्ट्स लेके आ रहा है। और मोबाइल नंबर का रेमेडी से कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। मोबाइल नंबर का रेमेडी करने से कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आता। इसको चेंज करना ही एक बढ़िया सॉल्यूशन है। कैसा नंबर लेना चाहिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कल की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी मुझे ये बताओ, मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में कितने लोग जानना चाहते हो, कितने लोग इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। देखो, ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि यहाँ पे एडवांस क्लासेस में हम 7 दिन पढ़े या 6 दिन पढ़े, बट यहाँ पे एक लिमिटेशन है ना। कितनी भी हम टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा कवर करें, बट फिर भी एक टॉपिक को पूरा करने के लिए ही 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं, किसी किसी टॉपिक में 10-10 15-15 दिन लगते हैं। तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। इसके लिए आपको अगर इस जर्नी को प्रोफेशनली करना है तो मास्टर्स प्रोग्राम में आना पड़ेगा। और ये जो प्रोग्राम है, ये करीबन 4 से 5 महीने का प्रोग्राम है। 4 मंथ्स बोलते हैं कई बार इसमें,
5 मंथ्स भी लगते हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस जर्नी को प्रोफेशनली करना चाहते हैं? चैट में पहले लिखिए, कितने लोग जानना चाहते हैं, कितने लोग इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं।